एग्जाम्पल 26। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है एन एथलेटिक ट्रैक 14 मीटर वाइड consists of two straight section 120 meter long joining semicircular ends whose inner radius is 35 मीटर। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक एथलेटिक ट्रैक है और जो कि 14 मीटर वाइड है, मतलब उसका चौड़ाई है 14 मीटर, और कह रहा है कि कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रेट सेक्शन 120 मीटर लॉन्ग, और वो दो स्ट्रेट सेक्शन से मिलकर बना है और उसका लेंथ है 120 मीटर। जैसे यहाँ पे आप देखते चलिए, जैसे ये एक एथलेटिक ट्रैक है, ये वाला जो रेड कलर से कलर किया हुआ है, और यहाँ पे बोला कि इसका जो वाइड है चौड़ाई, ये वाला देखिए 14 मीटर, हर जगह का इसका चौड़ाई 14 मीटर ही रहेगा, और बोला कि इसमें दो स्ट्रेट सेक्शन है, इसका लेंथ है 120 मीटर। स्ट्रेट सेक्शन करने का मतलब ये वाला स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन है, फिर नीचे में आइए तो ये हो गया एक स्ट्रेट सेक्शन, और यहाँ पे एक स्ट्रेट सेक्शन यहाँ पे है, इसका भी लेंथ दे रखा 120 मीटर। इसके बाद कह रहा है ज्वाइनिंग सेमी सर्कुलर एंड्स हुज इनर रेडियस इज 35 मीटर, और बोला कि इसके एंड पे सेमी सर्कुलर रीजन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये जो रीजन है वो क्या है, सेमी सर्कुलर रीजन है, इधर भी सेमी सर्कुलर रीजन है इसके दोनों एंड पे, और बोला कि इसका इनर रेडियस 35 है। तो जैसे देखिए अगर आप इसको यहाँ से ज्वाइन कर दें इस तरीके से, तो यहाँ पे कहीं पे मान लेते हैं सेंटर, तो ये हो जाएगा स्मॉल आर, इसका लेंथ दे रखा है 35 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा, तो ये वाला तो हो गया स्मॉल आर, लेकिन यहाँ से लेके ये वाला जो डिस्टेंस हुआ होगा, ये जो आउटर वाला, ये कैपिटल आर हो जाएगा ना। इसका लेंथ कितना हो जाएगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक है 35, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो विदित है 14। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि स्मॉल आर है 35 मीटर, और कैपिटल आर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्मॉल आर प्लस विदित, डेट मीन्स 35 प्लस 14। तो यहाँ से इसका लेंथ आ जाएगा 49 मीटर। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से सेंटर से लेके ये जो आउटर वाला सर्कम्फ्रेंस है, तो ये कैपिटल आर हो जाएगा ना, और ये सेंटर से लेके इनर वाला सर्कम्फ्रेंस यहाँ तक स्मॉल आर होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक कैपिटल आर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का स्मॉल आर, डेट मीन्स 35, ये वाला 14, तो दोनों को ऐड करिएगा तो ये पूरा कैपिटल आर निकल जाएगा। तो यही यहाँ पे निकाले हैं। तो यहाँ पे हो रहा है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, तो यहाँ पे जो साइडेड रीजन है उसी का एरिया आपको निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा इस साइडेड रीजन में क्या क्या आएगा। जैसे यहाँ से भी एक लाइन ड्रा कर दीजिए इस तरीके से, तो यहाँ पे भी सेंटर हो जाएगा, तो इसका भी तो रेडियस वही रहेगा, ये हो जाएगा रेडियस स्मॉल आर जिसका लेंथ है 35, और अगर इसको आप ज्वाइन करिएगा तो ये हो जाएगा कैपिटल आर। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ से देखिए ये एक रेक्टेंगल बन रहा है ना, ये वाला, ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा, और यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे ये भी क्या है, ये भी एक तो रेक्टेंगल ही है। तो इसमें दो रेक्टेंगल आ रहा है, और इसके बाद देखिए ये वाला सेमी सर्कुलर रीजन इधर और एक सेमी सर्कुलर रीजन इधर, और अगर आप दोनों को ज्वाइन कर दीजिए तो ये एक कंसेंट्रिक सर्कल बन जाएगा। जैसे देखिए ये कुछ इस तरीके से है, ये हो गया आधा इधर वाला और आधा उधर वाला, ऐसा है ना कुछ है, और दोनों को जब आप ज्वाइन करिएगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये देखिए ये पूरा राउंड हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको कंसेंट्रिक सर्कल ही बोलते हैं ना। देखिए कंसेंट्रिक सर्कल में जनरली कन्फ्यूजन होता है कि किस सर्कल को हम कंसेंट्रिक सर्कल बोलेंगे। जनरली हमको बता दिया जाता है कि कंसेंट्रिक सर्कल में एक ही सेंटर होता है, उससे दो सर्कल या दो से अधिक सर्कल को ड्रा किया जाता है, तो उसको कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे हम बोल दें कि कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब कौन सा एरिया हुआ, ये वाला सर्कल का बात हो रहा है, या फिर इस सर्कल का, या फिर ये वाला रीजन, किस चीज़ का बात हो रहा है कंसेंट्रिक सर्कल में, तो कंसेंट्रिक सर्कल में जनरली इस रीजन का ही बात होता है। ये वाला, ये जो रीजन हम शेडो कर रहे हैं, तो इसी रीजन को बोला जाता है कंसेंट्रिक सर्कल। इसको आप ध्यान रखिएगा, कंसेंट्रिक सर्कल बोलिए, या फिर इसको आप रिंग भी बोल सकते हैं, इसको रिंग भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस रीजन का एरिया कैसे निकलता है आपको पता ही होगा, पूरा बड़ा वाला सर्कल में से, पूरा बड़ा वाला सर्कल के एरिया में से ये छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर लिया जाएगा, तो इस रीजन का एरिया निकल जाएगा।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फिगर में क्या क्या आ रहा है, दो रेक्टेंगल आ रहा है और एक यहाँ पे ये जो सर्कुलर पोर्शन है ये दोनों को एक साथ ऐड कर दीजिएगा तो एक बन जाएगा कंसेंट्रिक सर्कल। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ साइडेड रीजन। तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा एक एरिया ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल, एरिया ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल, या फिर इसको आप एरिया ऑफ रिंग भी लिख सकते हैं, प्लस फिर यहाँ पे दो रेक्टेंगल आ रहा है तो यहाँ पे लिखना होगा 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे देखिएगा कंसेंट्रिक सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्लस और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी। तो यहाँ पे पाई कॉमन ले लीजिए तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे देखिएगा लेंथ ब्रेथ, तो ये जो 120 है ये लेंथ का काम करेगा और ये जो 14 मीटर है ये ब्रेथ का काम करेगा। तो यहाँ पे लेंथ हो जाएगा 120 और इसका विड्थ हो जाएगा 14। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा, जैसे देखिए 2 इंटू 120 इंटू 14, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे हो जाएगा 28 इंटू 120, इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि तीनों तो मल्टीप्लाई में है तो 2 को हम 14 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 28 हो गया और 120 इंटू में ही रह गया। यहाँ पे ये नहीं कि 2 से आप दोनों में मल्टीप्लाई करिएगा, ऐसा कभी मत सोचिएगा। जैसे यहाँ पे अगर लिख देगा 2 इंटू 5, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 से दोनों में मल्टीप्लाई करने लगिए। हाँ, अगर ये रहता 2 इंटू 2 प्लस 5 तो अब 2 से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इंटू में थोड़ा होगा, ये तो इंटू का ही सिंबल है। तो यहाँ पे तो इसको जब सोल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5, इस तरीके से। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन मत होइएगा कि 2 से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, दोनों में नहीं होगा। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए तो पाई की जगह 22/7 और यहाँ पे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो यहाँ पे देख लीजिए कैपिटल आर का वैल्यू 49 और स्मॉल आर का वैल्यू 35, तो यहाँ पे हो जाएगा 49 प्लस 35 इंटू, यहाँ पे भी तो वही चीज़ होगा, सिर्फ साइन यहाँ पे आपको निगेटिव देना है, प्लस और यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 3360। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 22/7 और यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो दोनों को ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 84 इंटू, यहाँ पे दोनों को घटाइए तो ये आ जाएगा 14 प्लस 3360। तो यहाँ पे ये कटेगा, 7 से इसको काटिए 14 को 2 बार में, तो 22 इंटू 2 44, तो हो जाएगा 44 इंटू 84 प्लस 3360। तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 44 और 84 दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 3696 प्लस 3360। तो यहाँ पे दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 7056 मीटर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा साइडेड रीजन का एरिया। एग्जाम्पल 27 यहाँ पे कह रहा है इन फिगर 2 सर्कुलर फ्लावर बेड्स हैव बीन शोन ऑन 2 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर लॉन ABCD ऑफ साइड 56 मीटर। यहाँ पे कह रहा है कि फिगर में 2 सर्कुलर फ्लावर बेड है जो कि एक स्क्वायर ABCD है, उसके 2 साइड पे उसको शो किया गया है और यहाँ पे उसके साइड का लेंथ है 56। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए फिगर में, देखिए ABCD एक स्क्वायर है और इसके साइड का लेंथ दे रखा है 56 मीटर। अब बोला कि इसके 2 साइड पे, एक साइड AB और एक साइड CD, तो ये दोनों साइड पे देखिए एक फ्लावर बेड इधर है और एक फ्लावर बेड इधर लगा हुआ है। तो यही बोला था कि एक स्क्वायर ABCD है और जिसके साइड का लेंथ 56 मीटर है, इसके 2 साइड पे 2 फ्लावर बेड, एक इधर और एक इधर शो हुआ है। तो यहाँ पे हो रहा है इफ
द सेंटर ऑफ ईच सर्कुलर फ्लावर बेड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर लॉन। यहाँ पे बोला कि फ्लावर बेड का ये जो सर्कुलर फ्लावर बेड है उसका जो सेंटर है वो कहाँ पे है, तो स्क्वायर लॉन के डायगोनल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे है। जैसे कहने का मतलब हुआ ये जो फ्लावर बेड है सर्कुलर फ्लावर बेड है तो इसका सेंटर कहीं पे रहेगा ना, जब सर्कुलर फ्लावर बेड है तो जैसे सर्कुलर है तो ये आधे सर्कल रहा हुआ है ना, अब पूरा इस तरीके से ड्रा करिएगा तो कहीं पे तो इसका सेंटर आएगा। तो ये बोला कि इसका जो सेंटर है वो इसके स्क्वायर के जो डायगोनल का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहीं पे है। जैसे इसके डायगोनल को पहले मिलाइए तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो यहीं पे दोनों फ्लावर बेड का सेंटर है इसी पॉइंट पे, इस फ्लावर बेड का भी और इस फ्लावर बेड का भी, यहाँ पे इसका सेंटर दे रखा है। तो हमसे बोला फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द लॉन्स एंड फ्लावर बेड। तो बोला कि फ्लावर बेड का एरिया और लॉन का एरिया दोनों का सम बताइए, यानी ये हो गया दोनों फ्लावर बेड, ये जो स्क्वायर लॉन है ये बोला ABCD, इसका भी एरिया मतलब तीनों का एरिया निकालिए उसको सारा को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको पता ही होगा कि जो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, तो ये 90-90 बन जाएगा, इधर भी बनेगा 90 इधर भी बनेगा 90, और बाइसेक्ट का मतलब ये दोनों आपस में इक्वल और इधर ये दोनों भी आपस में इक्वल। और अगर आप देखिए ध्यान से तो जैसे ये सेंटर है तो ये जो OD है वो इसके लिए किस चीज़ का काम करेगा, रेडियस का काम करेगा, ये भी रेडियस का काम करेगा। अगर उस तरफ आप देखें तो ये जो OB है ये भी रेडियस का काम करेगा और ये भी रेडियस का काम करेगा। और सबसे पहले आप ये बताइए कि ये जो फ्लावर बेड बना हुआ है जो कि रेड कलर में आपको दिख रहा है इसका मतलब शेप कैसा है, किस शेप का है ये। जैसे आप यहाँ पे समझिए ये सर्कल है और इस तरीके से दो रेडियस रहेगा और ये कॉर्ड है और यहाँ पे हम इसको इस तरीके से कलर कर रहे हैं। अब बताइए इसका क्या नाम है, इसको हम सिगमेंट ही बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, सिगमेंट। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये बोला ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, आ रहा बस समझ में, ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, जैसे यहाँ पे ये छोटा है ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया, लेकिन है क्या ये भी तो सिगमेंट ही है ना। आप ध्यान से देखिएगा तो ये आपको सिगमेंट ही दिखेगा, तो ये सिगमेंट ही है जो कि यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं। तो ये हो गया एक सेगमेंट और ये हो गया दूसरा सेगमेंट, और दोनों सेगमेंट इक्वल ही रहेगा। तो यहाँ पे बेसिकली आपको करना क्या पड़ेगा कि ये दोनों सेगमेंट का एरिया निकालना पड़ेगा और ये स्क्वायर ABCD का एरिया निकालना पड़ेगा, फिर टोटल को सम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए बारी बारी से करिए इसको, पहले यहाँ पे हम नोट कर देते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए वी नो डेट द डायगोनल of a square bisect each other at 90 डिग्री। डायगोनल का जो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये जो एंगल आया था AOB और COD दोनों 90 हो गया था, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल AOB इक्वल एंगल COD इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे आपको मेन रूप से रेडियस पहले फाइंड करना होगा तभी ना सेगमेंट का एरिया निकालिएगा। तो रेडियस कैसे निकलेगा, तो आप क्या करिए कि स्क्वायर का डायगोनल निकाल लीजिए, और जब डायगोनल निकलेगा तो उसको हाफ हाफ कर दीजिएगा, काहे कि दोनों तो आपस में इक्वल है OD और OB, तो आधा आधा कर देंगे उसको। तो डायगोनल निकालिए, तो यहाँ पे हो जाएगा डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला बताइए, डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है अंडर रूट 2 इंटू साइड। इसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है अंडर रूट 2 इंटू साइड। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू, और साइड कितना है 56 है, तो यहाँ पे इसके डायगोनल का लेंथ आ जाएगा 56 अंडर रूट 2 मीटर। तो जब डायगोनल निकल गया तो रेडियस नहीं निकाल लीजिएगा, ये पूरा जो लेंथवा है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा हो गया 56√2, तो आधा इधर हो जाएगा आधा इधर हो जाएगा। तो यहाँ पे रेडियस इक्वल टू हो जाएगा 56 अंडर रूट 2/2, डेट मीन्स 28 अंडर रूट 2 मीटर। तो ये हो गया रेडियस। इतना तो बात क्लियर होगा। और हालांकि इसका दोनों डायगोनल तो इक्वल होता है, तो हर जगह रेडियस का वैल्यू यही रहेगा 28 अंडर रूट 2 मीटर ही।
अब देखिए, सबसे पहले आप ये स्क्वायर लॉन का एरिया निकाल लीजिए ABCD का। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर होगा ना, ये हो जाएगा साइड स्क्वायर। इसका साइड दे रखा है 56, तो ये हो जाएगा 56 का होल स्क्वायर, डेट मीन्स 3136 मीटर स्क्वायर। तो ये तो स्क्वायर लॉन का एरिया निकल गया। अब यहाँ पे जो 2 फ्लावर बेड है उसका एरिया निकाल लीजिए, जो कि सेगमेंट के फॉर्म में है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ फ्लावर बेड। तो फ्लावर बेड का एरिया कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे 2 सेगमेंट का एरिया निकालना होगा, 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट। तो यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है ना, है कि ये जो लिखे हैं 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट में, क्योंकि दोनों फ्लावर बेड सेगमेंट के फॉर्म में है, तो यहाँ पे हो गया 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट। तो यहाँ पे फार्मूला लगाइए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला बताइए, ये होता है θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू थीटा का वैल्यू 90 था, तो 90/360 पाई की जगह 22/7 इंटू, यहाँ पे देखिएगा रेडियस यहाँ पे आप निकाले हैं 28√2, तो यहाँ पे हो जाएगा 28√2 इंटू 28√2 माइनस, फिर हो जाएगा 1/2 r स्क्वायर, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 28√2 इंटू 28√2। इसके बाद है साइन थीटा, और थीटा 90 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ पे 90 से इसको काटिए 4 बार में। इसके बाद देखिएगा 7 इंटू 4 करिएगा तो कितना आएगा 28, और 28 से कटेगा 28, तो यहाँ पे ऊपर में बच गया 22 इंटू 28, यहाँ पे हो जाएगा 22 इंटू 28, और √2 इंटू √2 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। कैसे कैसे हुआ आपको आ रहा ना बस समझ में, जैसे 22 इंटू 28 और यहाँ पे √2 इंटू √2 2 माइनस, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, और 2 से ये 2 कट जाएगा। कैसे कट रहा है आपको आ रहा समझ में, जैसे √2 इंटू √2 2 आएगा, और 2 से ये 2 कट गया, तो यहाँ पे ऊपर में बच जाएगा 28 इंटू 28, और साइन 90 का वैल्यू बताइए, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ पे ये तीनों को मल्टीप्लाई करिए, 22 इंटू 28 इंटू 2, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 1232 माइनस, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करिए 28 इंटू 28, तो यहाँ पे आ जाएगा 784 इस तरीके से। अब यहाँ पे इसको माइनस कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 448, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 896 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया फ्लावर बेड का एरिया। और यहाँ पे देखिएगा ये वाला आया था स्क्वायर लॉन का एरिया, और हमको दोनों के एरिया का सम पूछा था, स्क्वायर लॉन और फ्लावर बेड का। तो यहाँ पे लिख देते हैं नाउ, यहाँ पे हो जाएगा सम ऑफ द एरियाज ऑफ फ्लावर बेड एंड स्क्वायर लॉन। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्लावर बेड का एरिया 896 प्लस, और स्क्वायर लॉन का एरिया था 3136। तो यहाँ पे दोनों को ऐड करिए, तो यहाँ पे दोनों को ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 4032 मीटर स्क्वायर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल 28। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज सोन इन फिगर। कह रहा है कि एक राउंड टेबल कवर में 6 इक्वल डिजाइन है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक राउंड टेबल है, इसमें 6 इक्वल डिजाइन है। ये यहाँ पे देखिए फिगर में आपको इक्वल नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको इक्वल ही समझना है।
इसके बाद बोला है इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर इज़ 28 सेंटीमीटर, और इस कवर का रेडियस है 28। जैसा देखिए यहाँ पे सेंटर है, तो ये वाला हो जाएगा रेडियस, यहाँ से इसको मिलाइएगा तो ये भी हो जाएगा रेडियस। इसका लेंथ दे रखा 28 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, इसको ओ मान लेते हैं। तो कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ ₹3.50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बोला कि डिज़ाइन को बनाने का कॉस्ट बताइए, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिज़ाइन बनाने का कॉस्ट है ₹3.5। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करिए कि सारे डिज़ाइन का एरिया निकाल लीजिए, फिर कॉस्ट भी निकल जाएगा। और डिज़ाइन ये वाला सिर्फ है, ये जो रेड कलर से यहाँ पे शैडो किया हुआ है, यही आपका डिज़ाइन है। तो अच्छा ये पहले बताइए, तो ये जो डिज़ाइन आप देख पा रहे हैं ये वाला, इसका शेप कैसा है, ये किस शेप में है? अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये सेगमेंट जैसा आपको दिख रहा होगा, और ये सेगमेंट ही है, ठीक है। ये डिज़ाइन का जो शेप है वो सेगमेंट का ही शेप का है। तो और ये छोवो जो डिज़ाइन है वो छोवो सेगमेंट ही है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ डिज़ाइन इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट, क्योंकि ये जो 6 डिज़ाइन है वो 6 डिज़ाइन सारा सेगमेंट के फॉर्म में है। तो यहाँ पे देखिएगा रेडियस आपको पता ही है, ये रेडियस है, और यहाँ पे एंगल कितना होगा, एंगल यहाँ पे नहीं दिया है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप सभी को इस तरीके से मिला दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा, तो आपको खुद पता चल जाएगा एंगल कितना डिग्री का बनेगा इस तरीके से। अब देखिए पूरा राउंड में कितना डिग्री का एंगल बनता है 360। तो और जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं थीटा, और इसको कितना पार्ट में डिवाइड किया है 1 2 3 4 5 6, टोटल ये 360 को 6 पार्ट में डिवाइड किया है ना। तो एक पार्ट का एंगल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा इक्वल टू 360/6। 6 से डिवाइड क्यों किए हैं, क्योंकि ये पूरा जो राउंड वाला पोर्शन है उसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो एक पार्ट का एंगल निकालने के लिए उसको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री, यानी ये जो एंगल आएगा वो आएगा 60। कैसे 60 आया, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए पूरा कंप्लीट में होता है 360, और इसको टोटल 6 पार्ट में डिवाइड किया, तो एक पार्ट का एंगल कितना हो जाएगा, तो टोटल को 6 से डिवाइड कर दीजिए तो एक पार्ट का एंगल आ जाएगा। तो वहीं यहाँ पे आ गया 60 डिग्री। तो यहाँ पे निकाल लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं हियर ईच डिजाइन इज in the form of segment, in the form of segment। तो यहाँ पे हो जाएगा सो एरिया ऑफ डिजाइन, सो एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि 6 मतलब जी ये जो 6 डिज़ाइन है वो 6 का जो साइज़ है वो सारा का इक्वल है। तो यहाँ पे 6 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट हो गया, एक का एरिया निकालिए उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 का निकल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू, और एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला बताइए, तो ये होता है θ/360 πr² माइनस 1/2 r² साइन थीटा। तो यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 इंटू, यहाँ पे देखिएगा थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री है। तो यहाँ पे थीटा की जगह हो जाएगा 60/360, और पाई की जगह रखिए 22/7। रेडियस यहाँ पे देखिएगा 28 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 28 इंटू 28 माइनस 1/2, यहाँ पे भी हो जाएगा 28 इंटू 28, और यहाँ पे साइन थीटा है तो ये हो जाएगा साइन, और थीटा का वैल्यू 60 है तो यहाँ पे आ जाएगा 60। तो वैल्यू को आप ध्यान से पुट करिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू, यहाँ पे देखिए ये कटेगा ना 60 से, ये 6 बार में कटेगा, और 7 से इसको काट दीजिए 4 बार में, फिर ये कटेगा 2 से काटिए, यहाँ पे 2 से ये कटेगा 3 बार में, और ये कटेगा 2 बार में। अब तो कटेगा नहीं, तो ऊपर में हो गया, यहाँ पे देखिए 22 इंटू 2 44,
तो यहाँ पे हो जाएगा 44 इंटू 28 और नीचे में 3 माइनस, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 2 से कटेगा 14 बार में, तो यहाँ पे हो गया 14 इंटू 28 और यहाँ पे साइन 60 का वैल्यू बताइए। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो यहाँ पे हो गया √3/2। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू यहाँ पे 44 और 28 दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1232, नीचे में 3 है तो 3 माइनस, यहाँ पे देखिएगा 2 से इसको काटिए 14 बार में, तो यहाँ पे 14 इंटू 14 ये हो जाएगा 196 √3। तो इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू और यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए या फिर एलसीएम लेने से अच्छा आप डिवाइड कर दीजिए। जैसे 3 से इसको डिवाइड करिए, तो 3 से इसको डिवाइड करिएगा तो ये आ जाएगा 410.66 माइनस, और यहाँ पे √3 का आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 196 इंटू और √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732, तो यहाँ पे सिर्फ हम 1.7 रख रहे हैं। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 410.66 माइनस, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करिए 196 को 1.7 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 333.2, तो यहाँ पे इसको माइनस करिए तो ये हो जाएगा 6 इंटू, इसको माइनस करके बताइए कितना आएगा, ये आ जाएगा 77.46। अब यहाँ पे इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया 6 डिजाइन का एरिया, लेकिन हमसे एरिया नहीं पूछा है, हमसे कुछ और पूछा है। यहाँ पे हमसे बोला है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइंस एट द रेट ऑफ 3.5 रुपया पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी यहाँ पे डिजाइन का कॉस्ट पूछा है, और कॉस्ट कैसे है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 3.5 रुपया। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे हमसे कॉस्ट पूछा था, तो यहाँ पे हो जाएगा नाउ कॉस्ट ऑफ डिजाइन एट द रेट ऑफ ₹3.50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताइए इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे साफ साफ बोला है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन का कॉस्ट है 3.5 रुपया और टोटल डिजाइन है इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा। तो इसमें 3.5 से क्या करना होगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 464.76 इंटू 3.50, तो यहाँ पे इसको जब आप मल्टीप्लाई करिएगा दोनों को तो ये आ जाएगा 1626.66, तो यही इसका कॉस्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल 29, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोल रहा है इन गिवन फिगर ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट ए, यहाँ पे बोल रहा है कि नीचे जो फिगर दे रखा है उसमें ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ए पे बन रहा है। यहाँ पे इसको देखते चलिए, यहाँ पे बोल रहा है कि ABC ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ए पे बन रहा है यहाँ पे। इसके बाद देखिएगा तो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन इफ AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर BC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए तो कह रहा है कि इस साइडेड रीजन का एरिया बताइए, और यहाँ पे AB का लेंथ दे रखा है 6 सेंटीमीटर और BC का लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर। इसके बाद बोला है एंड I इज द सेंटर ऑफ इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC, और जो I है वो ट्रायंगल ABC के इन सर्कल का सेंटर है। यहाँ पे देखिए इन सर्कल आपको आता है समझ में, अगर किसी सर्कल को ट्रायंगल के अंदर ड्रा किया गया है तो उस सर्कल को बोला जाता है इन सर्कल। जैसे यहाँ पे समझ लीजिए अगर किसी सर्कल को ट्रायंगल के अंदर ड्रा किया गया है तो उस सर्कल को बोला जाता है इन सर्कल। लेकिन यहीं पे अगर किसी सर्कल को अगर किसी सर्कल को ट्रायंगल के बाहर ड्रा किया जाएगा इस तरीके से, तो फिर इस सर्कल को बोला जाता है सर्कम सर्कल। ये सब टर्म को आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई सर्कल ट्रायंगल के बाहर है तो उस सर्कल को बोलेंगे सर्कम सर्कल, और अगर कोई सर्कल ट्रायंगल के अंदर है तो उस सर्कल को बोला जाता है इन सर्कल। तो यहाँ पे देखिए तो यहीं पर यही चीज बोला है कि जो I है वो इन सर्कल का सेंटर है।
तो यहाँ से हमको बोला कि साइडेड रीजन का एरिया क्या होगा। तो देखिए साइडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, तो पूरा ट्रायंगल के एरिया में से ये सर्कल के एरिया को माइनस कर लेंगे तो ये साइडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसका रेडियस नहीं दिया है, तो यहाँ से इसको ज्वाइन करिए। यहाँ पे कोई पॉइंट आप मान लीजिए, जैसे डी मान लेते हैं, तो यही ना रेडियस हो जाएगा सेंटर और ये सरकमफ्रेंस सर्कल का। तो सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच का डिस्टेंस रेडियस। अब देखिए रेडियस यहाँ पे कैसे निकलेगा। रेडियस निकालने से पहले आप एसी का लेंथ बताइए, एसी का लेंथ कितना हो जाएगा। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप आसानी से बता सकते हैं। 6 और 10 के टर्म में ट्रिपलेट क्या था, 6, 8, 10। इसमें 10 होगा हाइपोटेनस जो कि यहाँ पे 90 के सामने ये है भी, तो एक हो गया 6, तो ये वाला हो जाएगा 8। और आपको बात समझ में 8 कैसे हुआ, बाई पाइथागोरस ट्रिपलेट। अगर आप ट्रिपलेट याद रखते हैं तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है, नहीं तो फिर तो निकालना पड़ेगा ही। जैसे यहाँ पे आपको हम निकाल के दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे चलना होगा इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए 90 डिग्री है, तो यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना होगा। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 90 के सामने साइड है BC, तो ये हाइपोटेनस का काम करेगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा BC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो यहाँ पे BC का लेंथ कितना 10 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 का स्क्वायर इक्वल टू AB का लेंथ 6 है, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और AC तो आपको निकालना ही था, तो AC की जगह AC, तो ये हो जाएगा 100 इक्वल टू 36 प्लस AC का स्क्वायर। इसको इधर ला के माइनस करिए, तो 100 माइनस 36 इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो यहाँ पे AC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, इसको घटाइए तो 64, तो AC इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 64, और यहाँ पे इसका रूट आ जाएगा 8, यानी AC का लेंथ आ गया 8 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे हम लिखे भी थे। तो AC आ गया 8। अब देखिए रेडियस कैसे निकलेगा। देखिए सर्कल में आपको, सर्कल चैप्टर में आपको हम पढ़ाए थे कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल हो इस तरीके से, ये हो गया ABC, यहाँ पे है 90 डिग्री, ये हो जाएगा हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, और ये बेस यहाँ पे सेंटर होगा, तो ये वाला इसका रेडियस हो जाएगा, ये भी इसका रेडियस हो जाएगा, और ये भी इसका रेडियस हो जाएगा। तो देखिए इसके रेडियस का एक फार्मूला आपको बताए थे, वहाँ पे हम आपको प्रूव करके भी ये चीज़ बताए हैं। रेडियस इक्वल टू होता है P प्लस B माइनस H बाई 2, जहाँ P परपेंडिकुलर है, B बेस है और H हाइपोटेनस है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा कैलकुलेशन करने से आप बच जाइएगा रेडियस निकालने में। तो इस फार्मूला को सिर्फ आप ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है कि अगर कोई सर्कल राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर है तभी रेडियस का फार्मूला ये वाला होगा, P प्लस B माइनस H बाई 2। तो यहाँ पे भी ये जो सर्कल है वो राइट एंगल ट्रायंगल ABC के अंदर ही है ना, तो यहाँ पे भी तो वही चीज होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इफ अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, तो यहाँ पे हो जाएगा देन, तो रेडियस इक्वल टू हो जाएगा P प्लस B माइनस H बाई 2। ये फार्मूला को आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिएगा ये तो H हो जाएगा 90 के सामने वाला, तो एक को परपेंडिकुलर मान लीजिए, एक को बेस मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 8, और यहाँ पे माइनस 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 8, और हाइपोटेनस 10 है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा बाई 2। ये वैल्यू आपको आ रहा है समझ में। जैसे परपेंडिकुलर 6 था, बेस 8 था और हाइपोटेनस 10, तो यहाँ पे 10 हो गया। यहाँ पे रेडियस इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 8 14 माइनस 10 बाई 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 बाई 2, डेट मीन्स 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ गया 2 सेंटीमीटर। अब देखिए अब क्या दिक्कत है इसमें, रेडियस का लेंथ आ गया 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे साइडेड रीजन का एरिया निकालना था, तो पूरा ट्रायंगल के एरिया में से इस सर्कल के एरिया को माइनस कर लीजिए, तो ये साइडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा।
तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ साइडेड रीजन, एरिया ऑफ साइडेड रीजन। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल। पूरा ट्राइंगल के एरिया में से सर्कल के एरिया को माइनस करना पड़ेगा, और चूंकि ट्राइंगल है जो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट माइनस, और एरिया ऑफ सर्कल तो आपको पता ही है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और बेस इंटू हाइट। तो देखिए 6, 8, 10 है, यही ना साइड है ट्रायंगल का, और जिसमें 10 होगा जो हाइपोटेनस होगा, तो इससे तो आपको कोई मतलब ही नहीं रखना है, ये दोनों साइड से मतलब रखना है। तो एक को बेस ले लीजिए और एक को परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 8 माइनस, यहाँ पे देखिएगा पाई का वैल्यू 22/7, और रेडियस यहाँ पे आप निकाले हैं 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2, यहाँ पे इसको काट दीजिए 2 से 3 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 माइनस, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो 22 इंटू 2 44, और 44 इंटू 2 88। तो यहाँ पे हो जाएगा 88/7। एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा 7, तो यहाँ पे आएगा 168 माइनस 88। तो यहाँ पे इसको घटाइए, तो इसको घटाइएगा तो यह आ जाएगा 80/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा साइडेड रीजन का एरिया। एग्जाम्पल 30 देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि ऑन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर अ डिजाइन इज फॉर्म्ड लिविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इन द मिडिल एज शोन इन द फिगर। करा कि एक सर्कुलर टेबल कवर है और उसका रेडियस दे रखा है 32 सेंटीमीटर। अब बोला कि एक डिजाइन को बनाया गया है इस तरीके से कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC उस डिजाइन के बीच में है, जैसे यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं। जैसे ये जो राउंड आपको दिख रहा है ये एक सर्कुलर टेबल है, और यहाँ पे इसका रेडियस दे रखा है 32, तो ये सेंटर है। और बोला कि इसमें 3 डिज़ाइन बनाया गया है, और इस तरीके से डिज़ाइन बनाया गया है कि बीच में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को मतलब छोड़ दिया गया है। मतलब जब डिज़ाइन बनाया इसमें 3, तो बीच में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑटोमेटिक बन गया है। और यहाँ पे देखिए रेडियस बोला था 32 ना, तो ये है सेंटर, तो सेंटर से ये सरकमफ्रेंस के बीच का डिस्टेंस रेडियस हो जाएगा, और इधर ये वाला रेडियस हो जाएगा। अगर ऊपर मिलाइएगा तो ये भी रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि फाइंड एरिया ऑफ द डिजाइन दैट मीन्स साइडेड रीजन। तो यहाँ पे बोला कि डिजाइन का एरिया बताइए, जो कि ये 3 डिजाइन आपको दिख रहा है। यहाँ पे इसको O मान लीजिए। तो देखिए पहले आप ये बताइए कि ये जो डिजाइन बन रहा है वो डिजाइन का शेप कैसा है, किस शेप का है ये। तो आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि इस डिजाइन का जो शेप है वो सेगमेंट जैसा है। ये आपको सेगमेंट ही दिख रहा है ना, ये तो इसमें साफ साफ दिख रहा है सेगमेंट, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, ये सेगमेंट है। और यहाँ पे रेडियस दे रखा है 32 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। सिर्फ यहाँ पे आपको एंगल बताना है कि ये एंगल कितना होगा। तो देखिए थोड़ा सा तो दिमाग आप लगा ही सकते हैं। जैसे यहाँ पे तो साफ साफ बोला है कि ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और आपको पता है इक्विलेटरल में एंगल कितना होता है 60 डिग्री। तो जब ये 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 120 नहीं होगा। सेम आर्क से सेंटर पे एंगल बढ़ रहा है और सेम आर्क से सरकमफ्रेंस पे बढ़ रहा है, तो ये वाला हो जाएगा 120। जैसे आप पढ़े हैं ना कि अगर किसी सर्कल में, ठीक है, अगर किसी सर्कल में सेम आर्क से, जैसे मान लीजिए एक आर्क AB है, तो सेम आर्क से सेंटर पे एंगल बने और उसी आर्क से अगर सरकमफ्रेंस पे एंगल बनता है, तो ये जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो सरकमफ्रेंस पे बनने वाले एंगल का डबल हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सरकमफ्रेंस पे 50 डिग्री का बन रहा है, तो इसके सेंटर पे बनेगा 100 डिग्री का। इस तरीके से ही होता है ना। तो ये तो पहले यहाँ पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे वही चीज़ हुआ कि यहाँ पे देखिए ना BC आर्क से, ये BC आर्क से सेंटर पे भी एंगल बढ़ रहा है और BC आर्क से ही ये सरकमफ्रेंस पे भी एंगल बढ़ रहा है। तो यहाँ पे 60 बढ़ रहा है तो सेंटर पे डबल हो जाएगा, डेट मीन्स 120। तो यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे एंगल A इक्वल टू है 60 डिग्री। क्यों 60 है? बिकॉज ट्राइंगल इज इक्विलेटरल।
उसके बाद देखिएगा इस एंगल का नाम है BOC। तो यहाँ पे एंगल BOC है 120 डिग्री। इसका वैल्यू 120 क्यों आया, तो यहाँ पे भी इसका रीज़न दे देते हैं, बिकॉज एंगल फॉर्म्ड बाय सेम आर्क, बिकॉज एंगल फॉर्म्ड बाय सेम आर्क BC। बस इतना ही लिखे ना, बिकॉज एंगल फॉर्म्ड बाय सेम आर्क BC, क्योंकि सेम आर्क BC से एंगल बना है सेंटर पे भी और सरकमफ्रेंस पे भी। तो ये हो गया 120। अब देखिए, अब हम एरिया ऑफ डिजाइन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 3 सेक्टर का एरिया निकालना होगा। तीनों सेक्टर का एरिया तो इक्वल ही होगा, काहे कि तीनों के लिए रेडियस वहीं रहेगा, एंगल भी वहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखिएगा एरिया ऑफ डिजाइन, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट। तो यहाँ पे फार्मूला को पुट करिए अब, तो ये हो जाएगा 3 इंटू, और एरिया ऑफ सेगमेंट बताइएगा। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, ये होता है थीटा बाई 360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो ये हो जाएगा 3 इंटू थीटा का वैल्यू यहाँ पे देख लीजिएगा 120 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 120 अपॉन 360, पाई की जगह 22/7, और रेडियस, तो यहाँ पे देखिए रेडियस कितना है 32 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 32 इंटू 32 माइनस 1/2, यहाँ पे भी r स्क्वायर है, तो 32 इंटू 32, और यहाँ पे साइन थीटा, तो साइन और थीटा की जगह 120। वैल्यू को आप ध्यान से पुट करिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू, यहाँ पे देखिए 120 से ये कटेगा 3 बार में, और इसके बाद तो ये कटेगा नहीं, तो ऊपर में हो जाएगा 22 इंटू, और 32 इंटू 32 करिए, तो 32 का स्क्वायर होता है 1024, और यहाँ पे नीचे में हो जाएगा 3 इंटू 7 माइनस, यहाँ पे देखिएगा ये तो कटेगा 2 से 16 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 इंटू 32 इंटू, और यहाँ पे बताइए साइन 120 का वैल्यू कितना होता है। ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि जो साइन 60 का वैल्यू होता है वहीं साइन 120 का ही वैल्यू होता है, यानी साइन 60 और साइन 120 दोनों का वैल्यू आपस में इक्वल होता है। तो साइन 60 का वैल्यू कितना, √3/2, तो यही हो जाएगा साइन 120 का। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे साइन 120 की जगह आ जाएगा √3/2, और यहाँ पे 2 से ये कट जाएगा 32 16 बार में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे आप क्या करिए ना कि 3 से, जैसे 3 मल्टीप्लाई में है दोनों के साथ, तो यहाँ पे 3 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 22 इंटू 1024, और नीचे में है 3 इंटू 7 माइनस, फिर 3 से इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 16 इंटू 16 इंटू √3। इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे 22 को 1024 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे जब आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो यह आ जाएगा 22528, और नीचे में 7 है तो 7 माइनस, और यहाँ पे देखिए 16 इंटू 16, तो 16 का स्क्वायर होता है 256, और उसको जब आप 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 768, और √3 का √3 रहेगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही डिज़ाइन का एरिया होगा। एग्जाम्पल 31, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइंड रीजन इन फिगर कॉमन बिटवीन 2 क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि फिगर में डिजाइंड रीजन का एरिया बताइए, और वो जो डिजाइन है वो कॉमन है 2 क्वाड्रेंट के बीच में। जैसे यहाँ पे देखिएगा, जैसे यहाँ पे 2 क्वाड्रेंट का बात किया है, तो जैसे एक क्वाड्रेंट ये वाला हो जाएगा, जिसको हम यहाँ पे देखिए हाईलाइट कर दे रहे हैं, ABD ये वाला आएगा।
यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, खाली यहाँ पे फिगर को आप समझिए। क्वेश्चन ये बहुत ही आसान है, सिर्फ फिगर आपको समझ जाना है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आसानी से आप बना लीजिएगा। तो ये वाला हो गया एक क्वाड्रेंट जो कि आप आसानी से देख पा रहे हैं, और यहाँ पे एंगल बन जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रेंट का एंगल होता है 90। और एक क्वाड्रेंट ये वाला हो जाएगा जो आपको हाईलाइट नहीं दिख रहा है, यहाँ पे इसका नाम होगा CB, और यहाँ से आइए इस तरीके से D, CBD। तो एक क्वाड्रेंट उधर और एक क्वाड्रेंट इधर से, और ये वाला भी एंगल 90 होगा। तो बोला कि ये जो डिजाइन है वो दोनों क्वाड्रेंट में कॉमन है, मतलब इस क्वाड्रेंट में भी आ रहा और उस क्वाड्रेंट में भी आ रहा, जो कि आप साफ साफ देख भी रहे हैं। और अगर आपको नहीं पता चल रहा तो जैसे यहाँ पे इसको हम बाहर निकाल देते हैं, जैसे ये कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दीजिए, और ये नीचे से है। तो यहाँ पे हो गया ABD, और ये वाला आपका डिजाइन था। तो ये हो गया एक क्वाड्रेंट का। अब देखिए उस क्वाड्रेंट को ही बाहर करते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे है C, यहाँ पे है B, और यहाँ पे है D, और यहाँ से इसको मिलाइए, और ये हो जाएगा डिजाइन। तो अब आप देख लीजिए, अब आपको समझ आ जाएगा। जैसे एक क्वाड्रेंट था ABD और एक क्वाड्रेंट था CBD, और देखिए ये जो डिजाइन है वो दोनों क्वाड्रेंट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी कारण बोला था कि जो डिजाइन है वो दोनों क्वाड्रेंट में कॉमन है। यहाँ पे क्वेश्चन बोला था ना कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट, इसका मतलब यही था कि ये जो डिजाइन है वो दोनों क्वाड्रेंट में है, इसी कारण ये डिजाइन दोनों क्वाड्रेंट के लिए कॉमन है। ये बात तो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अगर आप डिजाइन के सिर्फ एक फॉर्म को देखिए, जैसे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप इसको देखिए, ये वाला, तो ये जो आपको दिख रहा है इसका जो शेप है वो किस शेप का है। अब ध्यान से देखिए इसको, सिर्फ डिजाइन का एक पार्ट हम देखने के लिए बोल रहे हैं, ये वाला। तो ये आपको सिगमेंट नहीं दिख रहा है, ये सिगमेंट ही तो है, ये भी सिगमेंट दिखेगा और उस तरफ से ये भी सिगमेंट हो जाएगा। जैसे देखिए अगर ये भी आपको नहीं पता चला तो यहाँ पे इसको हम बाहर करके दिखाते हैं, आपको कहीं पे भी दिक्कत होगा ही नहीं। और जैसे ही आपको पता चल गया कि ये सिगमेंट है तो फिर तो आपको सिर्फ और सिर्फ एरिया निकालना रहेगा। जैसे ये इस तरीके से है, यहाँ पे A ले लीजिए, यहाँ पे B और यहाँ पे D, और इसको आप कर दीजिए कलर। और ये है 90। अब बताइए ये आपको सिगमेंट नहीं दिख रहा है, ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये क्या है, सिगमेंट ही तो है। और अगर उस तरफ से बाहर निकालेगा उसको तो ये कुछ इस तरीके से फिगर बनेगा। यहाँ पे है C, यहाँ पे है D, यहाँ पे है B, और ये कुछ ऐसा है। यहाँ पे इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं, देख लीजिए ये भी क्या है, सिगमेंट ही है, और ये भी सिगमेंट ही है, इसमें तो अब दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये भी है सिगमेंट ही। तो यहाँ पे आ जाइए ओरिजिनल फिगर में। तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि ये जो डिजाइन का जो दोनों पार्ट है वो दोनों पार्ट क्या है, सिगमेंट है। तो अगर हम यहाँ पे दोनों सिगमेंट का एरिया निकाल लेंगे तो ये पूरे डिजाइन का एरिया निकल जाएगा, और दोनों सिगमेंट का एरिया क्या आएगा, सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों का रेडियस 8 ही है और दोनों में एंगल भी 90 डिग्री ही है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ डिजाइन। तो एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ सिगमेंट, 2 इंटू एरिया ऑफ सिगमेंट। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पुट करिए फार्मूला, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, और एरिया ऑफ सिगमेंट क्या होता है, ये होता है θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू, और थीटा का वैल्यू यहाँ से देख लीजिए 90 है, तो ये हो जाएगा 90/360, पाई की जगह 22/7, और रेडियस कितना है यहाँ पे देखिए 8 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 माइनस
यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे भी आर स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर 64 और यहाँ पे हो जाएगा साइन 90। तो यहाँ पे कैलकुलेट करिएगा तो यहाँ पे 90 से कटेगा 4 बार में, फिर 2 से काटिए 2 बार में और 2 से ये कटेगा 11 बार में, फिर 2 से इसको काट दीजिए 32 बार में। तो यहाँ पे हो गया 2 इंटू, यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा 11 इंटू 32 और नीचे में 7 है तो 7 आएगा माइनस, यहाँ पे देखिएगा 2 से काटिए इसको 32 बार में तो यहाँ पे आ जाएगा 32 इंटू, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है ना, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इसके बाद देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 11 को 32 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे आ जाएगा 352/7 माइनस 32। तो यहाँ पे आप ले लीजिए एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 352 माइनस और यहाँ पे आ जाएगा 224, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ पे इसको ऊपर में माइनस करिए तो माइनस करिएगा तो ये आ जाएगा 128/7। अब यहाँ पे 2 को 128 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा इस डिजाइन का एरिया। यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल 32 को, तो यहाँ पे हो रहा है इन फिगर ABCD इज अ ट्राइपीजियम विथ AB पैरेलल DC एंड एंगल BCD इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पे फिगर को आप देखते चलिए, करा कि ABCD, ये ABCD है जो कि एक ट्राइपीजियम है जिसमें AB और DC ये दोनों आपस में पैरेलल है, और यहाँ पे एक चीज़ और दिया है कि एंगल BCD यहाँ पे है D, तो ये वाला जो एंगल दे रखा है ये दे रखा है 60 डिग्री, तो यहाँ पे इसको शो कर दिए हैं। इसके बाद बोल रहा है कि इफ BFEC इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर C, यहाँ पे बोल रहा है कि BFEC है जो एक सर्कल का सेक्टर है और उसका सेंटर C है। जैसे यहाँ पे देखिए BFEC, यहाँ पे देख रहे हैं ना BFEC, ये है जो सर्कल का एक सेक्टर है और यहाँ पे इसका सेंटर है C। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद बोला है AB बराबर BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यानी AB और BC ये दोनों का लेंथ इक्वल है और दोनों का लेंथ है 7 सेंटीमीटर। इसके बाद बोल रहा है एंड DE इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। DE यहाँ पे देखिएगा DE ये वाला लेंथ दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो करा देन फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, तो फिर साइडेड रीजन का एरिया बताइए क्या होगा, ये वाला साइडेड रीजन का। तो यहाँ पे देखिएगा साइडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, तो पूरा ट्राइपीजियम के एरिया में से ये जो सेक्टर बन रहा है इस सेक्टर के एरिया को माइनस कर लीजिए तो ये साइडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा CE, तो जैसे आपको पता है ना कि ये सेक्टर है BFEC, ये एक सेक्टर है तो ये वाला रेडियस हो जाएगा और ये वाला भी रेडियस हो जाएगा ये पूरा, और ये भी यहाँ तक रेडियस ही रहेगा। तो ये है 7, तो ये भी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों रेडियस है तो दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। तो यहाँ पे पूरा बताइए, तो पूरा हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे तो ट्राइपीजियम के पैरेलल साइड का लेंथ पता चल गया है, और ट्राइपीजियम का हाइट बताइए, ट्राइपीजियम का हाइट कितना होगा, तो हाइट तो दिया ही नहीं है, तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करना होगा। ये कुछ इस तरीके से रहेगा, यहाँ पे मान लीजिए ये पॉइंट है G, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसको लिखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा ड्रा BG परपेंडिकुलर DC, यहाँ पे हो जाएगा BG परपेंडिकुलर DC। तो यहाँ से आपको पहले BG का लेंथ निकालना होगा, डेट में ट्रेपीजियम का हाइट, ये ट्रेपीजियम का हाइट है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बड़ा 90, तो 90 के सामने वाला ये हो जाएगा हाइपोटेनस, और यहाँ पे बड़ा एंगल, तो आपको पता है एंगल के सामने वाला साइड होता है परपेंडिकुलर और ये वाला हो जाएगा बेस। आ रहा ना आपको बात समझ में, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे 90 के सामने वाला साइड ये हो गया हाइपोटेनस,
और ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़े हैं ना कि थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, ये वाला हो जाएगा बेस। तो यहाँ पे आपको ट्रिगो लगाना होगा। तो देखिए ट्रिगो कैसे लगाइएगा, जो साइड का आपको निकालना है और जिस साइड का वैल्यू दे रखा है उसी के बीच आपको रिलेशन देखना है। जैसे आपको ये वाला साइड आपको निकालना है, डेट मीन्स परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस का वैल्यू देखिए यहाँ पे दे रखा है। जैसे अगर आप बेस को लीजिएगा तो ये बेस ये वाला है, तो इसका वैल्यू नहीं ना दिया है, तो इसको आपको लेना ही नहीं है। जो साइड का वैल्यू आपको निकालना हो और जिस साइड का वैल्यू दे रखा है वहीं दोनों के बीच में आपको रिलेशन खोजना है। तो जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर ये वाला साइड हमको निकालना है और यहाँ पे हाइपोटेनस का वैल्यू दे रखा है, तो पी और एच का रिलेशन किस में होता है, साइन में। तो यहाँ पे लेना होगा साइन थीटा। तो पहले ट्रायंगल का नाम लिख दीजिए, इन ट्रायंगल बी जी सी। तो यहाँ पे आपको लेना होगा साइन थीटा, और साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन और थीटा की जगह 60 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एच को कैपिटल कर देते हैं। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह हम बीजी लिख दें, यहाँ पे बीजी हो जाएगा ये, जो कि ट्रेपीजियम का हाइट है। और हाइपोटेनस का वैल्यू यहाँ पे देखिए 7 है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो यहाँ से बताइए साइन 60 का वैल्यू √3/2 इक्वल टू हो जाएगा BG/7। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2BG इक्वल टू 7√3। तो यहाँ से बताइए बीजी का वैल्यू ये 2 मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7√3/2। तो यही हो जाएगा बीजी का वैल्यू, डेट मीन्स हाइट ऑफ ट्रेपीजियम। तो यहाँ पे लिख देते हैं, सो हाइट ऑफ ट्रेपीजियम, तो ये हो जाएगा 7√3/2 सेंटीमीटर। तो ये कैसा है, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद, तो हमसे इससे बोला था कि ये साइडेड रीजन का एरिया क्या होगा, तो पूरा ट्राइपीजियम के एरिया में से ये जो सेक्टर है इसके एरिया को माइनस कर लीजिए, और सेक्टर का रेडियस आपको पता है, एंगल भी पता है ये है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ साइडेड रीजन, एरिया ऑफ साइडेड रीजन। तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट करिएगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, ये होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और इनटू हाइट हो जाएगा माइनस। और एरिया ऑफ सेक्टर बताइए, तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 πr²। तो इसके बाद आपको वैल्यू को पुट करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो यहाँ पे देख लीजिए पैरेलल साइड का लेंथ कितना है, एक का लेंथ है 7 सेंटीमीटर और नीचे वाला देखिए 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 + 11, और ट्रेपीजियम का हाइट अभी आप यहाँ पे लाए हैं, तो ये हो जाएगा 7√3/2 माइनस, यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। थीटा का वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए, थीटा का वैल्यू 60 दे रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 60/360, पाई की जगह 22/7, और रेडियस 7 था ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 × 7। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू और 11 + 7, तो ये हो जाएगा 18 × 7√3/2 माइनस, यहाँ पे देखिए कटेगा, यहाँ पे 60 से कटेगा 6 बार में, 7 से 7 कटेगा, फिर 2 से काटिए 3 बार में, और ये कट जाएगा 11 बार में। तो यहाँ पे ऊपर में 11 × 7 डेट में 77, और नीचे में 3 है तो 3 रहेगा। तो इसके बाद देखिए यहाँ भी कटेगा 2 से 9 बार में, अब तो नहीं कटेगा, तो यहाँ पे 9 × 7 63, तो यहाँ पे हो जाएगा 63 √3 और नीचे में 2 माइनस 77/3। अब देखिएगा इसके बाद, तो यहाँ पे हो जाएगा 63 और √3 का वैल्यू पुट करिए, तो 1.732 और नीचे में 2 है तो 2 रहेगा,
माइनस यहाँ पे 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो इसको डिवाइड करिएगा तो आ जाएगा 25.666। इसके बाद यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 63 को 1.732 से, तो यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 109.116 और नीचे में 2 है तो 2 आएगा, माइनस 25.666। तो यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड करिए, तो 2 से इसको जब डिवाइड करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 54.558 माइनस 25.666। अब यहाँ पे इसको माइनस करिए, तो यहाँ पे इसको माइनस करिएगा तो यह आ जाएगा 28.892 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा साइड रीजन का एरिया।